हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन के फैन फिक्शन वी आर फ्रॉम द फ्यूचर का चैप्टर 4। बहुत सारे लोगों ने इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो मैं आज इसका चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर वी वुचान अपनी बहन यानी से कहता है कि उसे और जिंजरशान के बीच किसी एक को चुनने से पहले वो एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच लें। जिस बात को सुनते ही मैडम जिन भी वी वुचान को सपोर्ट करते हुए यानी से कहती हैं, हाँ, तुम्हें उस चीज़ के लिए उसे सज़ा नहीं देनी चाहिए जो उसने नहीं किया है। हम जानते हैं कि हमने राजकुमार वी के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन इसके लिए मेरे बेटे को सज़ा मत दो। अब मिस जिन गुस्से से घृणा की नज़र से जिन ग्यांग्यांग की ओर देखते हुए यानली से कहती हैं, लेकिन तुम इस कमीने के साथ कुछ भी कर सकती हो। इसके लिए जिन कबीला एक भी शब्द नहीं बोलेगा। ये सुनते ही जिन ग्यांग्यांग घबराते हुए कहता है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। और अपने पिता जिन ग्यांग्यांग की ओर देखते हुए कहता है, मैं तो बस अपने पिता की राह में चला हूँ। जिन ग्यांग्यांग की ऐसी बातें सुनकर जिन ग्यांग्यांग पूरी तरह से सरप्राइज हो गए। वो गुस्से में चिल्लाते हुए जिन ग्यांग्यांग से कहते हैं, तुम अपने गलत कामों के लिए मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हो? तुम कमीने कहीं के, मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दी और खाने के लिए खाना दिया, और अब तुम मेरे ही पीठ पर छुरा घोंप रहे हो। दूसरी ओर सुजी जिंगनिंग की ओर देखता है, जो अपने परिवार का ये नाटक उदास आंखों से देख रहा था, क्योंकि अगर यानली और जिंजरशान की शादी ही नहीं होगी तो वो पैदा ही नहीं होगा। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि उसका मामा वी वुचान उन सब से लड़े और अलग हो जाए। अब सुजी मुस्कुराते हुए शांति के साथ उन सबको सुझाव देते हुए कहता है, अभी और भी कुछ देखना बाकी है, इसलिए हमें उन्हें देखना चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। सुजी नहीं चाहता था कि जिंगनिंग दुखी हो, इसलिए उसने टॉपिक को बदलने का फैसला किया। लेकिन वो जानता था कि जिंगनिंग इससे बच नहीं सकता, क्योंकि आगे चीजें और भी ज्यादा गड़बड़ होने वाली हैं। अब सभी लोग अपनी इमोशन को एक तरफ रखकर फ्यूचर पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर वी वुचान वांगजी की ओर देखते हुए सोचता है, मुझे लानजान से जलन हो रही है। उसे इतना प्यारा बेटा कैसे मिल सकता है? अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि चैन चैन हाथ जोड़कर मंदिर के सामने बैठा हुआ होता है और एक गहरी सांस लेता है और उन सभी लोगों से कहता है, मैं सभी कबीले के कुल प्रमुखों से माफ़ी मांगता हूँ, और मुझे डर है कि आप सभी लोग नहीं जानते हैं कि वन कबीले का सदस्य जिसे वी वुचान बचाना चाहता था, उसका नाम वेननिंग था। और किसान अभियान के दौरान वेननिंग और उसकी बहन ने हमारी मदद की थी, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। ये सुनते ही नीमिंग शॉक्ड हो जाते हैं और जैनचन से पूछते हैं, क्या आप उनके आभारी हैं? क्या किसान का वन कबीला ही वो नहीं है जो यंगमेंग के जैंग कबीले की बर्बादी का कारण बना? दूसरी तरफ जिन गांशान भी वी वुचान के खिलाफ बातें कहना जारी रखते हैं। वो जैंग से कहते हैं, कुल प्रमुख जियांग वेइंग आपका दाहिना हाथ है, आप उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और ये बात हम सभी जानते हैं। हालांकि दूसरी ओर ये बताना मुश्किल है कि वो वास्तव में आपका सम्मान करता है या नहीं। वैसे भी मैं इतने सालों से एक कबीले का कुल प्रमुख रहा हूँ और मैंने कभी भी किसी कबीले के सेवक को इतना अहंकारी, इतना घमंडी होते नहीं देखा। और जैंग से कहते हैं कि आपने सुना है कि वी वुचान ने ये तक कहने की हिम्मत की कि उससे जैंग कबीले के कुल प्रमुख जियांग वानियन यानी कि आपकी भी बिल्कुल परवाह नहीं है। वहाँ मौजूद हर किसी ने इसे अपने कानों से सुना। ये सुनने के बाद नीमिंग शर्मिंदा हो जाते हैं कि उन्होंने जैंग चैंग के बातों के पीछे का सच्चाई समझने के बजाय जिन कबीले को सपोर्ट किया। वो जैंग चैंग से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, मैं जैंग कबीले के कुल प्रमुख जैंग से सच्चाई को ना देखने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जैंग सिर्फ अपना सिर हिलाता है, क्योंकि इसके बाद उसने कुछ नहीं किया था। वो अपने भाई वी वुचान का सपोर्ट ना करने के लिए दोषी था, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि उसने अपनी बात सबके सामने रखी।
अब उसे पता चल चुका था कि जिन कबीला वैन कबीले का शोषण कर रहा था और इस बात को सारे कबीलों से छुपा रहा था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वी वुचान इसमें अपनी नाराजगी जताता है और सबसे पूछता है, मैंने जैंग चैंग के खिलाफ ऐसी घटिया बातें कब कहा। दूसरी ओर जांग गोंगशान उस भविष्य की किताब को कोसता है जहाँ पर वो लोग ये सारी चीजें देख रहे थे। उन लोगों का जंग कबीले से रिश्ता पहले ही बहुत ही ज़्यादा खराब था और अब इस किताब की वजह से और भी ज़्यादा खराब हो गया है और इसमें अब वो कुछ नहीं कर सकता सिवाय माफ़ी मांगने के अलावा। मैडम जिन भी अपने पति की ओर घूर रही थी। अब मिस चैंग 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 से कहती हैं, कुल प्रमुख चैंग, पुरानी बातों को पुरानी ही रहने दो। अब से कोई गलतफहमी या गुमराह करने वाली बात नहीं होगी। लेकिन किसी ने भी उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। वी वुचान को ये पता था कि उसका इम्प्रेशन खराब हो रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके पीछे जिन कबीले का हाथ है। जिनमिंग शर्म के मारे नीचे देख रहा था क्योंकि वी वुचान के अविश्वास के पीछे उसका परिवार था और साथ ही वी वुचान एक ऐसा इंसान था जिसे हमेशा दुनिया से नफरत मिलती थी, खासकर उससे और चैंग चैंग से। अब वो सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि लैंग वांगजी वी वुचान को सपोर्ट करते हुए उन सबसे शांति के साथ कहता है, नहीं, मैंने वेइंग को कभी भी कुल प्रमुख जियांग के बारे में घटिया बातें करते हुए कभी भी नहीं सुना। ये सुनते ही जिन गोंगशान चौंकते हुए कहते हैं, सच में? लेकिन उस दिन कोई टावर में राजकुमार वी ने इतना बड़ा धमाका किया था और उसने बहुत कुछ कहा था। कोई टावर में इतनी ताकत से उसने बहुत सारे चौंकाने वाली बातें एक के बाद एक कही थी। शायद उसने कुछ ऐसी बातें कही हों जो उसी तरह की हों, मुझे भी वो याद नहीं। अब स्क्रीन में ये सब कुछ देखने के बाद वी वुचान वांगजी का बिहेवियर देखकर चौंक गया, क्योंकि वांगजी ही वही था जिसने सबसे पहले उसके इस काली शक्तियों के रास्ते का विरोध किया था। लेकिन उसके पीठ पीछे वो उसके लिए बोल रहा था। उसे इससे क्या समझना चाहिए? वी वुचान वांगजी से कुछ कहना चाह रहा था। वो कहता है, लैंज़न, तुम, मेरा मतलब है लैंज़न, कैसे? लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस समय वो क्या महसूस कर रहा था। अब वांगजी वी वुचान की ओर देखता है और उससे कहता है, सच बोलो। वी वुचान अपने मुंह से ओ आकार बनाता है और वांगजी से कहता है, तुम सच में सही हो लैंज़न। दूसरी ओर सुजुई अपने पिता वी वुचान के ऐसे बेखबर बिहेवियर को देखकर अपना सिर हिलाता है, लेकिन वो अपने पिता वांगजी की भी मदद करने की कोशिश करता है। वो वी वुचान से कहता है, पिताजी ने आपको सपोर्ट किया, वो आपके लिए बोले क्योंकि वो आप थे, नहीं तो वो किसी और के मामले में बोलना पसंद नहीं करते। सुजुई की ऐसी बातें सुनने के बाद वी वुचान पहले तो वांगजी और उसके बाद सुजुई की ओर देखता है, लेकिन दोनों ही उसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि वो वहाँ पर मौजूद ही ना हो। उन दोनों का ऐसा बिहेवियर देखकर वी वुचान मुंह बनाते हुए सोचता है, हाँ, जैसे बाप वैसा बेटा। क्या वो आसान तरीके से बात नहीं कर सकते? भगवान, मुझे इन दोनों से बचाए। अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि एक औरत किसान अभियान का विरोध करने की कोशिश कर रही थी। उसने उन सब से कहा, किसान अभियान एक युद्ध का मैदान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी अंधाधुंध हत्या कर दो। आइए हम इसे एक तरीके से समझें। मुझे सच में ये कहना सही तो नहीं लगता, लेकिन वेनिंग ने अंधाधुंध सबकी हत्या की। आखिरकार इसके पीछे कारण भी होगा। अगर जिन कबीले के लोगों ने सच में वैन कबीले की कैदी के साथ दुर्व्यवहार किया और वेनिंग को मार डाला, तो इसे हम अंधाधुंध हत्या करना नहीं कहेंगे, बल्कि बदला लेना कहेंगे। ये सुनते ही उनमें से एक जो जिन कबीले का सदस्य था, वो गुस्से में उस औरत से कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम सोचते हो कि हमारे लोगों को मारना सही था, और ऐसा मत दिखाओ कि तुम वैन कबीले के लोगों का सपोर्ट करके न्याय का काम कर रही हो। तभी उनमें से ही एक उस औरत का मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमें नहीं पता कि जिन कबीले के लोगों ने असल में ऐसा कुछ किया भी था या नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी ने उन लोगों को ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा हो। अब स्क्रीन में ये सब कुछ देखने के बाद वी वुचान उस औरत को ध्यान से देख रहा था जो उसे सपोर्ट कर रही थी। वो उस औरत को याद करने की कोशिश करता है।
कुछ देर बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो और कोई नहीं मैन मैन है। अब वी वुचान वांग जी को चिढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए उसे कहता है, देखो लंजन, मैंने क्या कहा था, अगर तुम किसी लड़के की मदद करोगे ना तो तुम्हें हमेशा याद रखेगी। लेकिन वांग जी पहले से ही ये सारी बातें जानता था। उसने वी वुचान को ऐसे देखा जैसे कि वो किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। लैन सिचैन भी अपने भाई वांग जी का रिएक्शन देखने के लिए उसकी ओर देखते हैं, लेकिन वो उसे नॉर्मल ही पाते हैं। दोस्ती और जूनियर्स यानी कि जिंगी, जिंगलिंग और सुजी वी वुचान की ओर उदास भरे मन से देखते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वी वुचान अपने पति लंग वांग जी को चिढ़ाना पसंद करता है, लेकिन ये वी वुचान कुछ अलग है। अब सुजी अपने पिता वांग जी को सपोर्ट करते हुए वी वुचान से कहता है, छान गगे, क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो आपकी मदद करते हैं? ये सुनते ही वी वुचान कंफ्यूज होते हुए सुजी से पूछता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है सुजी? सुजी किल्लली कहता है, मेरा मतलब है कि पिताजी ने भी तुम्हारी मदद की थी, लेकिन उस समय वो इतने एक्साइटेड नहीं थे। वी वुचान अपनी चिंता बताते हुए सुजी से कहता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जब भी मैंने उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश की तो उसने मेरी हर बात के लिए बस एक शब्द कहा नहीं, और फिर वो हर बार मुझे घूरने लगा। मैं बेचारा क्या कर सकता हूँ? उससे ये भी पसंद नहीं है कि मैं दूसरों के साथ दोस्ती करूँ। तभी वांग जी वी वुचान को एक कोल्ड नज़र से देखता है। ये देखते ही वी वुचान एक बच्चे की तरह सुजी से कहता है, देखो देखो वो मुझे कैसे घूर रहा है। वी वुचान की ऐसी बातें सुनकर चैंग चैंग चिढ़कर चिल्लाते हुए कहता है, वी वुचान, क्या तुम बच्चे हो? बेवकूफ़ की तरह बिहेव करना बंद करो। तभी यानली अपने भाई वी वुचान को देखकर मुस्कुराती है और जैंग से कहती है, चैंग, उसे मत डांटो, वुचान सिर्फ 3 साल का है। अपनी बहन यानली की ऐसी बातें सुनकर वी वुचान उसे देखकर मुस्कुराता है और एक 3 साल के बच्चे की तरह एक प्यारा सा चेहरा बनाता है। ये सब कुछ देखकर जैंग चैंग अपने भाई और बहन की हरकतों से परेशान हो जाता है। अब सुजी देखता है कि उसके पिता वांग जी वी वुचान को प्यार से देख रहा था। सुजी अपने पेरेंट्स की इस हरकत पर मुस्कुराया। वो दुनिया का सबसे पहला बच्चा होगा जो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मैच्योर था। अब सुजी अपने पिता वांग जी की फीलिंग को शो करने के लिए वी वुचान से कहता है, छन गगे, पिताजी आपको घूर नहीं रहे थे, वो तो बस आपको अच्छी और सॉफ्ट नज़र से देख रहे थे। ये सुनते ही वी वुचान चौंक जाता है और हकलाते हुए सुजी से कहता है, ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो मुझे घूरने की बजाय सॉफ्ट नज़र से देख रहा है? सुजी वी वुचान को सुझाव देते हुए वांग जी के बारे में कहता है, जब आप पिता के साथ समय बिताएंगे तो आप उन्हें जान जाएंगे। उन्हें समझना मुश्किल नहीं है, आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज या चेहरे के भाव को ध्यान से देखना होगा। ये बातें सुनकर सिचन सरप्राइज हो जाते हैं और उन दोनों की बातचीत सुनकर मास्टर लैन खुश नहीं थे और वो घोषणा करते हैं कि वी वुचान को वांग जी को समझने की ज़रूरत है। तभी सी चैन अपने भाई वांग जी का सपोर्ट करते हुए मास्टर लैन से कहते हैं, चाचा, वांग जी के लिए दोस्त बनाना अच्छा रहेगा, जिस पर सिजुई भी अपना सर हिलाता है। ये सुनते ही मास्टर लैन अपने फैमिली की ओर देखते हैं और अपने अनमोल शिष्य की ओर भी। वो अपने अनमोल भतीजे वांग जी और आदर्श शिष्य को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ करना होगा। दूसरी ओर नी हुआसांग अपने पंखे से झांकते हुए इस पारिवारिक नाटक का आनंद ले रहा था और उसने सोचा, राजकुमार लंग वांग जी और वी वुचान के बीच कुछ गड़बड़ है। मैं इस किताब को देखने के बाद उन पर नज़र रखूंगा। अब ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद जैंग चैंग अपने दांतों को कसकर दबाते हुए सोचता है, लैन लोगों को मेरे भाई में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो लांग वांग जी पहले से ही वी वुचान के दिमाग में कब्जा कर चुका है और अब उसका बेटा भी। क्या वी वुचान जिंगनिंग के साथ नज़दीक नहीं हो सकता? अब सभी लोग स्क्रीन की ओर देखने लगते हैं। स्क्रीन में शो होता है कि मैनमैन के खिलाफ बोलने वाले उसी के ही कबीले से थे, यानी कि जिन कबीले से। ये देखकर मैनमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती हैं।
अपने आंसुओं को रोकते हुए मैन मैन अपने दांतों को जोर से दबाती है और अपना पहना हुआ रोब उतार कर टेबल पर फेंक देती है। यहाँ तक उसके आगे लाइन में बैठे हुए कबीले के कुल प्रमुख जो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, वो सभी लोग हैरान होते हुए पीछे मुड़ के देखते हैं। म्यान म्यान का ये सब कुछ करने का एक ही मतलब था कि वो इस कबीले को छोड़ रही है। ये देखकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। उन बातों को अनदेखा करते हुए लैंग वांगजी भी अपनी जगह से उठ जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। लैन सिचेन को भी कुछ पल पहले जो हुआ था उसे समझने के बाद ये जानकर कि उनकी बातचीत की दिशा कैसे बिगड़ गई, उन्होंने सबसे कहा, सब लोग शांत हो जाइए, वो पहले ही जा चुकी है। अब स्क्रीन में ये सब कुछ देखने के बाद मास्टर लैन को वांगजी पर गर्व होता है। वो उसकी तारीफ करना चाहते थे क्योंकि उसने सही काम किया था, लेकिन वो वी वुचान से घुल मिल ना जाए इसलिए वो चुप रहे। लेकिन वो अपने बड़े भतीजे यानी लैन सिचेन से निराश थे। दूसरी ओर स्क्रीन में ये सब कुछ देखने के बाद वी वुचान कंफ्यूज होते हुए वांगजी से पूछता है, लैन ज़ैन, तुम वहाँ से क्यों चले गए? ये इतना साफ दिखाई दे रहा था कि लैंग वांगजी उस हॉल से क्यों चला गया, क्योंकि वो वी वुचान का साथ देना चाहता था। सभी लोग वी वुचान की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो किसी बेवकूफ को देख रहे हों। वी वुचान लैंग वांगजी से कहता है, ओह मैं समझ गया, तुम म्यान म्यान के साथ जाना चाहते हो, है ना? मैंने कहा था कि तुम्हें वो पसंद है। क्या तुम्हें वो पसंद है? ये सुनते ही लैंग वांगजी वी वुचान की ओर घूर कर देखता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, चुप रहो। ओके दोस्तों, इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। अगर आपको इसका दूसरा चैप्टर चाहिए तो जल्दी से कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर कह के लिख दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।